नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की घटना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी। जिस तरीके का क्राइम हुआ है, इस तरीके का क्राइम शायद जीवन में किसी ने ना देखा। सबसे पहले घर के मुखिया को बुलाया जाता है समझौते के लिए। जो विरोधी पार्टी के लोग थे वो लोग बुलाते हैं समझौते के तौर पर, और घर का मुखिया ना समझ था, उसे ये नहीं पता था कि शायद आज का दिन हमारे लिए आखिरी दिन हो। 50 वर्ष का बुजुर्ग होता है, वो पहुंच जाता है अपने दुश्मनों के घर। वहां पर समझौते की बात होती है, लेकिन शायद उस व्यक्ति के पक्ष में वो समझौता नहीं था, इसलिए वो नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तब दराती से उस व्यक्ति की गर्दन रेत दी जाती है। बहुत ही दर्दनाक क्राइम। गर्दन रेतने के बाद उसके दो बेटे कोचिंग सेंटर पर जाते हुए रास्ते में मिल जाते हैं, और रास्ते में उन दोनों बेटों को गोलियों से भून दिया जाता है। तो सबसे पहले एक चेतावनी मैं देना चाहता हूं, उसके बाद इस घटना पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो हालांकि दूसरी जगह का है, लेकिन ये जो वीडियो आप देखेंगे, वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद उसके बाद मैं इस घटना की चर्चा करता हूं, यानी दमोह जिले की चर्चा करता हूं। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का। सीतापुर जिले का थाना लगता है इटौंजा, और इटौंजा थाने क्षेत्र का एक गांव है अटेसुआ। अटेसुआ गांव में बाहुबली ट्रैक्टर प्रतियोगिता होती है। बिना प्रशासन की जानकारी में, प्रशासन को कुछ भी नहीं पता होता है, ना तो किसी प्रकार का परमिशन लिया जाता है और ना तो किसी प्रकार से कोई बात की जाती है। ऐसे ही गुप्त में ये प्रतियोगिता रख दी जाती है, और इस प्रतियोगिता में आप लोगों ने देखा, एक तरफ स्कार्ट कंपनी का पावर ट्रैक ट्रैक्टर है और दूसरी तरफ महिंद्रा ट्रैक्टर है। महिंद्रा ट्रैक्टर और स्कार्ट ट्रैक्टर की प्रतियोगिता होती है। एक चैन से टोचन किया जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ट्रैक्टरों को बांध दिया जाता है एक चैन की मदद से। उसके बाद दोनों ट्रैक्टर ताकत लगाते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो महिंद्रा ट्रैक्टर पर चालक था, उसने एयर क्लीनर निकाल करके एक इंसान को दिया। तब तक तो वो चालक सही सलामत था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर दोनों तरफ से ताकत लगाते हैं और महिंद्रा ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा पूरा का पूरा तन जाता है। पूरा का पूरा जब हिस्सा उठ जाता है, उठने के बाद महिंद्रा ट्रैक्टर पीछे की तरफ पलट जाता है और पलट करके दूसरे ट्रैक्टर के ऊपर गिरता है। खैर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर तो निकल जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जब पलट करके महिंद्रा ट्रैक्टर जमीन को छूता है, उसी वक्त ड्राइवर की मौत हो जाती है। महिंद्रा ट्रैक्टर पर जो व्यक्ति सवार था, उस व्यक्ति का नाम होता है नीरज, और दूसरा व्यक्ति जो ट्रैक्टर के ऊपर सवार था, यानी पावर ट्रैक ट्रैक्टर के ऊपर जो दूसरा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम होता है जोगेंद्र। जोगेंद्र घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका वहां इलाज होता है, लेकिन लोगों के पास इतना मौका नहीं था कि नीरज की जान बचा सकते। हालांकि जैसे ही ट्रैक्टर पलटता है, आप लोगों ने देखा, लोगों ने दौड़कर बचाने की कोशिश की, ट्रैक्टर को पलटने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर में इतनी ताकत थी कि ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ। उसके चारों के चारों टायर घूम रहे थे। पलटने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर हुई, और वो टाइम नीरज की मौत में तब्दील हो गया। तो इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी भी ऐसी प्रतियोगिता मत कीजिए जिसमें आपकी जान जा सके। और एक बात मैं बता दूं, ये दोनों ट्रैक्टर की कंपटीशन में 10,000 रुपए का पुरस्कार था। माना जाता है कि नीरज ने कई बार 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए ट्रैक्टर प्रतियोगिता में जीते थे, और वही लालच शायद नीरज की जिंदगी को मौत में तब्दील कर गई। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। जिंदगी में रिस्क हर इंसान लेता है, लेकिन ऐसा रिस्क मत लीजिए जिससे आपकी जान को खतरा हो, आपके परिवार को खतरा हो। आप तो इस दुनिया से चले गए सिर्फ 10,000 रुपए के चक्कर में।
आप जरा सोच करके देखिए, क्या हमारी और आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है? अनमोल रतन जिसे कहा जाता है अपने शरीर को, शरीर का हिस्सा इतना कीमती होता है हमारे और आपके कि अगर एक उंगली काटने की बात कह दी जाए, चाहे करोड़ों रुपए सामने रख दिए जाए, लेकिन मंजूर नहीं होगा कि हम अपनी उंगली काट कर दे दें। 10,000 रुपए के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी कंपटीशन में भाग लिया जिससे उसकी जान चली गई। तो कभी भी इस तरीके की कंपटीशन में जरा भी आप भाग न लें। अगर कोई व्यक्ति आपको मजबूर करे तो जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना है। आप अपने आप विचार करें, सोचें और सोच समझ कर इस चीज को नजरअंदाज करने और टाल दें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में एक भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आज दिन सोमवार है और आज सुबह की ये बात है। 24 तारीख है, जैसा कि आप भी जानते हैं। और आज सुबह सुबह ही एक कांड हुआ और इतना भयानक कांड था जिसको लोगों ने जब देखा तो लोगों के कलेजे कांप गए। 50 साल के एक शख्स, उसके बेटे और भतीजे को मार डाला गया। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एसपी श्रुतकीर्त सोमवंशी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। घटना दमोह देहात पुलिस थाने क्षेत्र के तहत बसंतार खेड़ा गांव की है। अधिकारी ने कहा कि 2 लोगों को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि तीसरे को धारदार हथियार से काटकर मार डाला गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना जमीन को लेकर एक विवाद की वजह से हुई। मृतकों की पहचान होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा, उसके बेटे उमेश विश्वकर्मा और भतीजे रवि विश्वकर्मा। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा को समझौते पर बात करने के लिए घर बुलाया था, लेकिन तेज धार हथियार से वहीं उसकी हत्या कर दी गई। कुछ देर बाद उमेश और रवि को भी मार डाला गया। उन्हें उस वक्त बीच सड़क पर गोली मारी गई जब दोनों बाइक से दमोह जा रहे थे। छलनी किए गए उमेश और रवि ने बीच सड़क पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले महीने भी दोनों परिवारों में झगड़े की बात सामने आई थी। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुबह सुबह इस तरह की वारदात से पूरे इलाके में सन्नाटा है। लोग आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उन्हें सख्त सजा देने की साथ में मांग कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। जिस तरीके से यह कांड हुआ, बहुत ही दर्दनाक कांड है। और मैं भी अपनी तरफ से कहूंगा कि सजा के पात्र जो लोग भी हैं उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कांड, परिवार के 3-3 सदस्य एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए। ये कहां का फैसला है? लोग अगर इस तरीके से फैसला अपने आप लेने लगेंगे तो कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कार्रवाई इनके ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के साथ रवैया वही होना चाहिए जिस तरीके से एक मुजरिम के साथ होता है, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए शायद देखकर और सुनकर ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। बहुत ही दर्दनाक घटना है। आगे जो कुछ भी अपडेट मिलेगा आप लोगों को हम बताएंगे। फिलहाल इतनी ही जानकारी अभी तक मिली है और पूरा का पूरा दिन गुजर रहा है। आगे जैसे जैसे तफ्तीश होगी पुलिस की, वैसे वैसे जो कुछ भी सामने आएगा वो आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश जरूर करेंगे। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और जिस तरीके से हमने पहले आपको वीडियो दिखाई उस तरीके के कंपटीशन से बिल्कुल भी दूर रहना। कभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर 10 से 15 हजार रुपए के लिए ऐसा जुर्म मत करना